आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कक्षा 9 से संबंधित चला जी जो पदार्थ के सामान्य गुण हैं उसमें आपको घनत्व के बारे में मैं बताऊंगा कि पदार्थ के सामान्य गुण घनत्व पर क्या प्रभाव डालता है, क्या घनत्व का योगदान है, चला जानेंगे हम लोग। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, मैं आप लोग को बताया था कि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर चला फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। चला द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी हम जितना ज्यादा आयतन रखेंगे घनत्व उतना कम होगा। जितना ज्यादा मेरा आयतन होगा उतना ज्यादा घनत्व कम होगा। जितना आयतन कम होगा उतना घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है। और प्यारे विद्यार्थी, हम आपको एक और बात बताए थे कि जिसका घनत्व होगा कम वो तैरेगा, जिसका घनत्व कम वो तैरेगा, और जिसका घनत्व होगा ज्यादा वो क्या होगा? डूबेगा। यही बात बताए थे। यहाँ क्या है सरकार कि यदि आयतन बढ़ा देंगे तो घनत्व कम हो जाएगा, और घनत्व कम हो जाएगा तो तैरने लगेगा। क्या हो जाएगा? तैरने लगेगा। हम चला पानी में तैर पाते हैं, इसका रीजन क्या है कि हम अपने घनत्व को आयतन को बढ़ा देते हैं। ऐसे साइलेंट रह करके तो नहीं तैरते हैं, हम अपने हाथ पैर को फैला देते हैं। तो फैला देते हैं चला तो आयतन बढ़ा दिए, आयतन बढ़ा दिए, हाथ पैर को मारते हैं ऐसे तो पानी में, तो आयतन बढ़ा देंगे तो घनत्व कम, और घनत्व कम रहेगा तो और घनत्व ज्यादा रहेगा तो डूबेगा। कोई डाउट? चलो, हम कल आपको बूढ़े ज्ञान दे रहे थे जिसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा उसका घनत्व क्या कम की ज्यादा? घनत्व कम। चला, पिछला बैच वाला बच्चा को याद होगा। ठीक है। जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व। अच्छा जी, जो जिसमें डूबेगा जो तैरेगा, जिसमें तैरेगा ना होगा अभी, चला जिसमें तैरेगा जिसमें आज जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। फिर से चला जी, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व, और जिसमें तैरेगा जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। यानी जो जिसमें तैरेगा और जो डूबेगा उसका घनत्व। अब बताते हैं, चला गौर से सुनिएगा। मान लेते हैं कि पानी में नाव तैर रहा है, तो जो तैर रहा है उसका घनत्व कम, तो तैर क्या रहा है? नाव। तो नाव तैर रहा है तो उसका घनत्व। किसमें तैर रहा है? देखो, जिसमें तैरेगा तो किसमें तैर रहा है? पानी में, तो उसका घनत्व अधिक। कोई डाउट? पानी का घनत्व अधिक और नाव का घनत्व कम। जो तैरेगा नाव तैर रहा है, और नाव तैर रहा है तो उसका घनत्व कम। और जिसमें तैरेगा तो किसमें तैर रहा है? पानी में, तो उसका घनत्व अधिक। तेरे विद्यार्थी, तुमको ट्रिक में नहीं याद रहेगा, हमको नहीं याद रहता है तो आपको कहां से याद रहेगा? ये ट्रिक आपको याद नहीं रहेगा। तब एकदम छोटा सा लॉजिक आप याद रखना कि जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम। चला, जो डूबेगा उसका घनत्व। हम पानी में तैरते हैं तो आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ने के कारण घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है तो हम पानी आसानी से तैर पाते हैं। कोई डाउट? उसके बाद चला जी, बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। रीजन क्या है बताइए? बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है तो बर्फ का घनत्व ज्यादा कि कम? बर्फ का घनत्व कम। किससे? पानी से। पानी का घनत्व ज्यादा।
ज्यादा। चला जी, मक्खन, मिल्क में मक्खन तैर रहा है, मिल्क में, दूध में मक्खन, बताइए मक्खन का घनत्व क्या? जो तैर रहा है, जो तैरेगा यानी घनत्व कम, तो मक्खन का घनत्व दूध का क्या? अब चला, एक बात है, वायुमंडल में बादल घूमता है, तो चला बादल नीचे भी होना चाहिए, ये भी तो वायुमंडल है, तो बादल यहां भी होना चाहिए, लेकिन ऊपर रहता है, चला यानी तैर रहा है, क्या हो रहा है? तो वायुमंडल में बादल तैरता है, तो बताइए बादल का घनत्व कम कि ज्यादा? कम। वायुमंडल का घनत्व ज्यादा। कोई डाउट? अब चला, झोल क्या है सरकार, कि हम लोग जाते हैं डैम में स्विमिंग करने के लिए। कहाँ जाते हैं? स्विमिंग करने के लिए, चाहे पतरातू डैम जाइए, कहीं पर भी जाइए, जो बोट रहता है जिसपे हम लोग बैठ करके आराम से पानी में घूम पाते हैं, डैम में घूम पाते हैं। तो चला, लोकल एरिया में हम लोग जाते हैं बिहार झारखंड में, तो लाइफ जैकेट नहीं पहनाता है, खास करके चला बिहार में। बिहार में आप जाओगे डैम में, तो वहां पर आपको लाइफ जैकेट नहीं पहनाएगा, डायरेक्ट ऐसे ही भेज देगा। हम आपको कहानी बताए थे ये वाला, कि डायरेक्ट भेज देता है, 9 क्लास को बताया था चला, जिस समय पढ़ा रहे थे, कि बिना जैकेट का ही भेज देता है। अब चला, लाइफ जैकेट क्यों दी जाती है, तो हम अभी आपको बताएं कि लाइफ जैकेट चला यदि हम पहन लेंगे तो मेरा आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कौन तो छोटा उधर से कह रहा है कि फूल जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आयतन बढ़ जाएगा लाइफ जैकेट में, तो हम पानी में चला नहीं डूबेंगे। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा तो हम पानी में नहीं डूबेंगे। कोई डाउट? चला, तैरने डूबने का जितना भी सिद्धांत है सब आर्किमिडीज चाचू का सिद्धांत है। तैरने डूबने का जितना भी सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत है। चला, आपका नेक्स्ट टॉपिक है अपेक्षिक घनत्व। एक तो चला ये घनत्व था, एक होता है अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक, चला अपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला है, इसमें चला और इसको डिटेल्स घिना देते हैं। किसको? घनत्व को। घनत्व को और हल्का सा घिना देते हैं। द्रव्यमान का चला ऐसा मात्रा क्या होता है? केजी। और आयतन का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। के मुंह में लाठी ठोस देंगे। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, मीटर का मीटर, लंबाई का मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब। अब चला, घनत्व का ऐसा ही मात्रक पूछेगा आपसे, तो आप बोल पाइएगा क्या? केजी पर मीटर। इन ऊपर चल जाएगा ना, तो केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर किसका ऐसा ही मात्रक है? घनत्व का। किसका? घनत्व। अब चला, एक होता है अपेक्षिक घनत्व। क्या होता है? अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है चला, पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन या पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का बट्टा पानी का घनत्व। पानी का, यानी चला जी, कोई भी पदार्थ रहेगा, कोई भी पदार्थ रहेगा, हम उसका ऊपर में घनत्व को रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ऊपर में। कोई भी पदार्थ का हम घनत्व लेंगे ऊपर में, और पानी का घनत्व कहाँ लेंगे? नीचे में लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। अब इसका यदि आपको ऐसा ही मात्रक पूछेगा, किसका? अपेक्षिक घनत्व का, तो चला देखो, पदार्थ का तो घनत्व वही होगा, क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। अब पानी का भी वही होगा, केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन दोनों का हो जाएगा? कट जाएगा। अनुपात नहीं है, अनुपात है तो दोनों कट जाएगा। चला, जब कट जाएगा तो ये विमाहीन हो जाएगा, आवेशहीन हो जाएगा, विमाहीन हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। यानी घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, लेकिन अपेक्षिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक। कोई डाउट? नहीं होता
प्यारे छात्र, कहने का अर्थ है सरकार कि पानी का जो घनत्व होता है और पदार्थ का जो घनत्व होता है, दोनों को हम अनुपात में कर देंगे तो मेरा अपेक्षिक घनत्व निकल जाता। कोई डाउट? अब चला झोल क्या है। मान लेते हैं कि ये आपका एक बर्तन है, इसमें चला जी हम ले लिए पारा। क्या ले लिए? पारा। और चला यहाँ लोहा का गेंद है, लोहा का गेंद है, ठीक है। और एक ले लिए चला जी बर्तन, इसमें चला हम पानी भर दिए। क्या भर दिए? पानी। तो लोहा का गेंद चला इसमें ऊपर नहीं रहेगा? नहीं। लोहा का गेंद कहाँ चल जाएगा? ये गेंद है चला किसका? लोहा का। इसमें हम क्या पाते हैं सरकार कि पारा में लोहा तैर रहा है, पारा में लोहा तैर रहा है, लेकिन वही पानी में लोहा क्या हो गया? डूब गया। यानी चला हम यहां यदि घनत्व की बात करेंगे, यहां यदि हम घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व कम है किसका? गेंद का, यानी लोहा का। लोहा का घनत्व किसका घनत्व ज्यादा है? जो ज्यादा होने मुंह खुला रहेगा, यानी पारा का घनत्व ज्यादा है किससे? यदि लोहा का घनत्व चला 10 होगा तो पारा का घनत्व कितना होगा? 20 होगा। कोई डाउट? इसमें क्या है सरकार कि पानी का घनत्व कम हो गया, पानी का घनत्व कम हो गया और लोहा का घनत्व ज्यादा हो गया। यानी यदि यहां घनत्व का बात करेगा तो लोहा का घनत्व क्या हो गया? लोहा का घनत्व ज्यादा, डूब गया ना। लोहा का घनत्व ज्यादा और किसका घनत्व कम? पानी का घनत्व कम। यानी लोहा का घनत्व चला यदि हम मान लेते हैं कि 10 है तो पानी का घनत्व 5 हो जाएगा। पानी का घनत्व 5 हो जाएगा। कोई डाउट? हम पाते हैं चला जी कि लोहा पारा में तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है। रीजन है घनत्व का, किसका? पारा का घनत्व चला यहाँ ज्यादा है और लोहा का घनत्व कम है, और इसमें लोहा का घनत्व, पानी का घनत्व। लेकिन पूछेगा बताइए दोनों विलयन में पारा और पानी में किसका घनत्व ज्यादा? नहीं, पारा। ये दोनों विलयन में किसका घनत्व ज्यादा? पानी का नहीं ना चले जी। किसका घनत्व ज्यादा? कोई डाउट? इसीलिए चला जी लोहा का गेंद पारा में क्या होता है? तैरता है और इसमें डूबता है। कोई डाउट? अब चला हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। यही सिद्धांत पर चला धातु अधातु जितना है, आर्किमिडीज का ही सिद्धांत पर हम धातु अधातु की शुद्धता का भी पता लगाते हैं। धातु अधातु की शुद्धता का पता लगाते हैं। कैसे? मान के चलो कि हम पानी में डाल दिए चांदी को, चाहे प्योर सोना को, तो जो चला पानी में डूब जाएगा धातु, वो ओरिजिनल धातु होगा। चलो चूस चाट कीजिएगा तो मुंह में लाठी ठूस देंगे। ध्यान से देखिए, हम सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल पूछेंगे तो फिर मुंह बना दीजिएगा, जैसे भाभी मुंह बना देती है। स्टॉप, गौर फरमाइएगा। क्या हम बोले कि वायुमंडल में चला जी पानी में यदि हम कोई धातु को डालेंगे तो वह पेंदी में बैठ जाएगा, तो ओरिजिनल धातु होगा। धातु यदि वो ऊपर आ जाएगा पानी के सतह से ऊपर तो ओरिजिनल धातु यानी वो अधातु होगा। क्या होगा? अधातु होगा। यानी हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर धातु की शुद्धता का पता लगाते हैं, सोना की शुद्धता का पता लगाते हैं। किस पर?
प्लवन के सिद्धांत पर या आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर। प्लवन मतलब तैरने और डूबने का सिद्धांत ना। तैरने और डूबने के सिद्धांत पर हम धातु या धातु के शुद्धता का पता लगाते। कोई डाउट है? एक चला होता है, इसको मिटा देते हैं, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है? एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, चला जी, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापता है। आपेक्षिक घनत्व नापता है। और जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर वो आपेक्षिक आर्द्रता मापता है। क्या मापता है? आर्द्रता मापता है। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापेगा, घनत्व के बारे में। और हाइग्रोमीटर जो होगा ना वो अपेक्षित आर्द्रता। आर्द्रता मतलब कि कितना नमी है, कितना नमी है, ये कौन मापता है? अच्छा, एक होता है लैक्टोमीटर। क्या होता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर चला जी दूध मापता है, दूध की शुद्धता की माप करता है, दुग्ध मापी। पानी में हम कितना दूध मिलाए हैं, पानी में कि दूध में कितना पानी मिलाए हैं, दूध में हम कितना पानी मिलाए हैं उसकी माप चला जी लैक्टोमीटर करता है। कौन करता है? ये भी चला हाइड्रोमीटर जैसा ही व्यवहार करता है। किसके जैसा? हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर दोनों प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोमीटर और किसके सिद्धांत पर? तैरने डूबने के सिद्धांत पर काम करता है। कोई डाउट? डाउट है? नेक्स्ट जो चला आपका टॉपिक है, गौर फरमाइएगा। मान लेते हैं कि कोई नदी का पानी है। किसका पानी है? नदी का। मान लेते हैं मेरा नदी है, नदी का पानी है। मान लिए किसका पानी है? नदी का पानी है। और ये चला हम मान लिए समुद्र का पानी। किसका पानी है? ये समुद्र का पानी। ठीक है। चला समुद्र का जो पानी होगा उसमें पानी और नमक दोनों होगा, लवण, पानी और नमक। और जो ये पानी होगा चला इसमें सिर्फ क्या होगा? पानी। अब बताइए चला घनत्व किसका ज्यादा, इसका किसका? समुद्र वाला का कि नदी वाला का? चला हमारे एकदम थ्योरी याद रखना, जो ज्यादा घनियाइल रहेगा ओकर घनत्व। बुढ़ा जाओगे चला, सिंगल चेचिस हो जाओगे, फिर भी नहीं भूलोगे। ठीक है। घनियाल जाएगा मतलब जेकर में ज्यादा कण रहेगा, तो पानी से ज्यादा ना चला पानी और नमक में है, तो इसका घनत्व किसका? घनत्व ज्यादा, घनत्व इसका घनत्व कम। अब चला इसका घनत्व ज्यादा और इसका घनत्व कम है, तब बात क्या होता है सरकार कि इसमें आप नाव को चलाओगे ना, नाव को यदि इसमें आप चलाओगे समुद्र में, तो नाव चला सतह के ऊपर रहेगा, पानी के सतह के ऊपर तैरेगा। पानी के सतह के बोले मास्टर सब तो पानी के सतह के ऊपर ही तैरता है, कौन पानी के सतह के नीचे तैरता है? सब पानी के सतह के ऊपर, यानी समुद्र में पानी के सतह के ऊपर तैरेगा। लेकिन वही नाव को चला आप नदी में चलाओगे तो वो हल्का सा डूब के चलेगा, पानी में हल्का सा, उसका बॉडी डूब जाएगा पानी में, हल्का सा अंदर वो डूब करके तैरेगा। चलो बात बुझे? बुझा रहा है? इसमें क्यों डूब गया? क्योंकि इसका घनत्व कम है, इसीलिए डूब गया हल्का सा। डूबा पूरा नहीं, हल्का सा डूब के तैरेगा। ठीक है। और इसका घनत्व अधिक है, समुद्र के पानी का घनत्व, इसीलिए ये पानी के सतह के ऊपर तैरेगा, पानी के सतह के ऊपर तैरेगा। इसलिए आप मूवी में देखे होंगे कि सी आराम से एकदम लगता है कि
पक्षी जैसा ऊपर उड़ रहा है पानी के सतह के ऊपर, तेजी से मारता है धार, तो देखना कि पानी जो सीप रहता है वो पूरा एकदम ऐसे वैसे उछल जाता है। उसमें दिखता है पूरा, उसका बॉडी दिख जाता है, जो सीप रहता है जितना बड़ा पानी वाला, उसका पूरा सतह दिख जाता है। इधर लपनिया उठता है तो पीछे वाला पिछवाड़ा इसका उठ जाता है। ऐसा होता है किसमें? समुद्र में। लेकिन चला नदी में ऐसा नहीं होता, नदी में इतना डूबल रहेगा, ठीक है, और डूब करके तैरेगा। किसमें? यानी हम क्या पाते हैं चला जी कि घनत्व नदी का कम होने के कारण हल्का सा पानी में उसका बॉडी डूब जाता है। किसका? और इसका ऊपर होकर के चलता है, ठीक है। ये तो बात था प्यारे विद्यार्थी नदी और समुद्र का। अब चला हम बताते हैं आप लोग को वायुमंडलीय दाब के बारे में। वायुमंडलीय दाब के बारे में चला, जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब मतलब प्रेशर, हवा, हवा का भी तो कोई दाब होगा। तो वायुमंडलीय दाब को जो हम मापते हैं ना, उसको बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर से चला जी हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। किसको मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। किससे? बैरोमीटर से। मान लेते हैं चला बैरोमीटर आपका यहाँ है, लगा दिए मशीन, ये वायुमंडल है आपका, ठीक है, ये आपका बैरोमीटर का मशीन है। तो दाब चला अचानक कम हो जाएगा ना, अचानक पृथ्वी का, इधर चला समुद्र है ना, इधर पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों साइड क्या है? समुद्र है। तो समुद्र में चला हवा तेज चलता है, हवा तेज चलता है। तो इधर चला आपका समुद्र है और ये पृथ्वी है। तो मान लो कि धरती का दाब अचानक कम हो गया, अचानक कम हो गया, तो समुद्र तरफ का जितना तेजी से हवा चल रहा था वो अचानक आपका घुस जाएगा वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाएगा। कहां घुस जाएगा? यानी अचानक यदि वायुमंडलीय दाब चला कम हो जाएगा तो आंधी तूफान आता है। क्या आता है? गौर फरमाना, आंधी तूफान आने के पीछे रीजन क्या है विद्यार्थी? कि अचानक वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, पृथ्वी का दाब कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। तो जो इधर था समुद्र में जो हवाएं चल रही थी वो डायरेक्ट आपका पृथ्वी पर आ जाएगा, उसके साथ में बादल और हवा दोनों आएगा। तो चला आंधी तूफान आ जाता है, बारिश भी होगा, तेज हवा भी चलेगी, तेज। अब बात है सरकार कि धीरे धीरे तापमान यदि धीरे धीरे नीचे होगा, मान के चलो कि यदि वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे नीचे होगा, वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे नीचे होगा, मान लेते हैं कि धीरे धीरे नीचे हो रहा है, धीरे धीरे दाब घट रहा है, धीरे धीरे दाब, तो चला धीरे धीरे दाब घटेगा तो इधर लो दाब है, इधर हाई प्रेशर है ना, समुद्र में क्या रहता है? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में प्रेशर का क्या होगा? प्रवाह होगा। तो धीरे धीरे जब ये नीचे होगा प्रेशर, तो इधर से हवा भी तो धीरे धीरे जाएगा, जाएगा। तो चला हवा भी इधर से धीरे धीरे जाएगा तो वर्षा होगा। क्या होगा? बारिश होगा। क्या होगा? बारिश कब होता है चला जी? जब वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे तब धीरे धीरे इधर से हवा आता है और क्या होने लगता है? वर्षा। अब चला धीरे धीरे दाब ऊपर बढ़ेगा, धीरे धीरे दाब बढ़ेगा। तो मान लो चला जब धीरे धीरे दाब बढ़ेगा, आई में कम हो रहा था ना, धीरे धीरे आई में अचानक कम हो गया था। जब धीरे धीरे चला दाब बढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे दाब, बैरोमीटर में दिखाएगा कि सूचकांक ऊपर चढ़ रहा है, तब क्या होगा? तब दिन साफ होगा, दिन साफ करेगा। कोई डाउट? चल विद्यार्थी मैं आपको बताया कि बैरोमीटर चला जी हम यूज करते हैं, वो वायुमंडलीय दाब को मापता है। किसका?
अचानक यदि दाब कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब यदि अचानक कम हो जाएगा तो आंधी तूफान आ जाएगा। यदि धीरे धीरे कम होगा तो वर्षा होगा। और धीरे धीरे दाब ऊपर चढ़ेगा, धीरे धीरे वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, देन तेरे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आज जो ये बात मैं बताया वो सारी बात आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू।